नागौर शहर स्थित एमडीएच मसाला प्लांट में कल अचानक लगी आग, लाखों का मसाला जलकर हुआ राख। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने टैंकर और फायर ब्रिगेड बुलाकर तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। एमडीएच नागौर यूनिट के संचालक सुरेश राठी ने बताया कि आगजनी के चलते हुए नुकसान का किया जा रहा है आंकलन। अंदेशे के अनुसार भारी मात्रा में मसाला स्टॉक जलकर हुआ है राख। कोतवाली एसएचओ ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि प्लांट में आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे तथा फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर पाया काबू। प्राइमरी तौर पर शॉर्ट सर्किट ही माना जा रहा है आगजनी का कारण। नुकसान के आकलन को लेकर अभी प्लांट की ओर से नहीं दी गई रिपोर्ट। आपको बता दें कि नागौर के रिको एरिया में स्थित एमडीएच के प्लांट से सभी तरह के मसाले बनाए जाकर पैकिंग और प्रोडक्शन भी किया जाता है। इसके बाद नागौर से ही देश और विदेशों में होती है सप्लाई। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और कारागृह मंत्री टीकाराम जूली का रविवार को रहा नागौर दौरा। भाजपा पदाधिकारियों ने दिखाए काले झंडे। मंत्री के मानासर चौराहे पहुंचने से पहले से इंतजार में खड़े भाजपा पदाधिकारियों ने उनकी कार के आगे आकर लहरा दिए काले झंडे। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल की सहायता से उन्हें हाथों हाथ पकड़कर हटाया गया, परंतु एक बार के लिए मंत्री के काफिले को रोककर दिखा दिए गए काले झंडे। गौरतलब है कि गत सप्ताह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने किया था अलवर दौरा। इस पर मंत्री जूली ने उन पर बोला था जुबानी हमला। इस टिप्पणी को लेकर कल विरोध करते हुए भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री रामेश्वर छाबा, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष मदन गौरा, प्रदेश सचिव लक्ष्मी नारायण मुंडेल और मंडल अध्यक्ष नंद किशोर जांगीर सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने शाम को सर्किट हाउस पहुंचे। पुलिस को भनक लगने पर डीएसपी विनोद कुमार सिपा सहित अन्य ने वहां से उन्हें हटा दिया, परंतु इसके बाद भाजपा पदाधिकारियों ने मानासर चौराहे पहुंचकर मंत्री की कार के आगे अचानक लहरा दिए काले झंडे। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए रामेश्वर छाबा, मदन गौरा और नंद किशोर जांगीड़ को शांति भंग के आरोप में कर लिया गिरफ्तार, जिसे लेकर जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। जो अपने लोकतांत्रिक तरीके से मंत्री जी को काले झंडे दिखा रहे थे, उन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये जो सरकार की ये दोगली नीति है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के उसके गाड़ी पे जो हमला किया और वो लोग किया, कितने लोगों को अरेस्ट किया, कितने में क्या कार्रवाई हुई, आज तक कोई जानकारी नहीं है। आज नागौर में राजस्थान के राज्य मंत्री टीकाराम जूली का नागौर दौरा था, लेकिन इन्होंने कुछ दिन पहले जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया करौली की जन आक्रोश रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, तो उनके बारे में इन्होंने ओछी टिप्पणी करी, ओछी बात करी, जिससे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में एक रोष पूरे राजस्थान में उत्पन्न हो गया। और ये उसी का नतीजा है कि आज टीकाराम जूली का नागौर आगमन हुआ। तो ये हमारे जब नेताओं की बारे में अनसंत बात करेंगे, गलत शब्दावली का उपयोग करेंगे, तो कार्यकर्ताओं को तो रोष होगा, कार्यकर्ताओं को गुस्सा आएगा। और ये उसी गुस्से का परिणाम है कि आज उस मंत्री के नागौर आगमन पर उनको काले झंडे दिखाकर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर दंगों पर दिया बड़ा बयान। उन्होंने करौली, भीलवाड़ा और जोधपुर में हुए दंगों को सरकार की विफलता और इंटेलिजेंस का बताया फेलियर। दंगे भड़काने वाले लोगों के साथ साथ उन्होंने इसमें जिम्मेदार पुलिस और प्रशासनिक अफसरों पर भी कार्रवाई की मांग। उन्होंने कहा कि अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होना इस बात को इंगित करता है कि सरकार अपनी गलती छुपाने का कर रही है काम। रविवार को जोधपुर जिले के कार्यक्रमों के दौरान भी सांसद ने पुलिस और प्रशासन के अफसरों की ढिलाई को लेकर उनके विरोध में कार्रवाई करने की मांग। बेनीवाल ने कहा कि आपसी सौहार्द के लिए विख्यात राजस्थान में शांति बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार नाकाम हो रही है साबित। साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा केवल धर्म के नाम पर करती है राजनीति, विकास से नहीं है उनका कोई सरोकार। ये करौली, भीलवाड़ा और जोधपुर के अंदर जो दंगे हुए हैं, निश्चित रूप से सिस्टम का फेल्योर है। कानून व्यवस्था पूरी तरह राजस्थान में चौपट हो चुकी है और इसमें अभी तक कार्रवाई नहीं होना इस ओर इंगित करता है। सरकार कहीं न कहीं अपनी गलती छुपाना चाहती है। हम तो यहाँ तक कहना चाहेंगे कि जिन पुलिस अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से दंगे भड़के, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को प्राथमिकता ये काम पहले करना चाहिए और फिर जो दंगा फैलाने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो,
उन सबको सलाखों से पीछे तक अमन चैन राजस्थान के अंदर चाहिए और कांग्रेस की सरकार अमन चैन कायम करने के अंदर नाकाम रही राजस्थान के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी भी खाली धर्म की राजनीति कर रही है, बाकी विकास से, रोजगार से, किसान से और कानून व्यवस्था से बीजेपी को कोई लेन देन नहीं राजस्थान के अंदर। ये सिस्टम पूरी तरीके से दंगों में फैल हुआ और इसके लिए मैं मांग करता हूँ कि इसके अंदर जोधपुर, करौली और तमाम जगह जहाँ जहाँ दंगे भड़के वहाँ प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुंडवा पुलिस ने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्रवाई करते हुए 6 माह पहले अंबुजा सीमेंट प्लांट के सामने ट्रेलर चालकों को डरा धमका कर अवैध रूप से रुपए हड़पने के प्रकरण में फरार चल रहे एक आरोपी सुरेश पिचकिया को जोधपुर से कर लिया गिरफ्तार तथा परिवहन में प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार को भी किया जब्त। गौरतलब है कि इस प्रकरण में पूर्व में 2 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। अब मुंडवा वृत्ताधिकारी विजय सांकला ने बताया कि ईमेल के जरिए गुजरात की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की ओर से मिली शिकायत पर आरोपी जगदीश, सुरेश और दीपक द्वारा ट्रेलर चालकों को डरा धमका कर जबरन वसूले जा रहे 2-2 हज़ार रुपये की मिली थी जानकारी। इस प्रकरण में कार्रवाई करते हुए पूर्व में गिरफ्तार 2 आरोपियों के अलावा अब 6 महीने से फरार चल रहे तीसरे आरोपी सुरेश को भी कर लिया गया गिरफ्तार। वहीं मुंडवा पुलिस ने कल अपहरण और दुष्कर्म के प्रकरण में भी लगभग 5 वर्षों से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी लाखाराम जाट निवासी फिडौत को भी थानाधिकारी ब्रजपाल सिंह के नेतृत्व में कर लिया गिरफ्तार। उधर मौलासर पुलिस ने भी वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई करते हुए एनआई एक्ट के प्रकरण में 2 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को बीकानेर से किया गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार स्थायी वारंटी राजेंद्र कुमार कुमावत निवासी कोलायत 138 एनआई एक्ट के प्रकरण में चल रहा था फरार। राजस्थान रोडवेज की जायल बस स्टैंड स्थित बुकिंग खिड़की पर पिछले 18 माह से लटका है ताला, जिससे रोडवेज में यात्रा करने वाले यात्रियों को होती है परेशानी। पूछताछ के अभाव में मजबूरन निजी बसों और टैक्सियों का सहारा लेकर करनी पड़ती है लंबी यात्राएं। इससे रोडवेज को भी होता है राजस्व नुकसान। जिला मुख्यालय नागौर से डीडवाना के बीच 100 किलोमीटर की दूरी में नहीं है कोई रोडवेज खिड़की संचालित। इस मार्ग पर जायल होते हुए अनेक डिपो की लगभग रोजाना 60 से 70 बसें रोडवेज की गुजरती हैं। इसके बावजूद भी रोडवेज की खिड़की के अभाव में नहीं मिल पाता है प्रॉपर यात्री भार। में जो रोडवेज के लिए जो निर्धारित स्टैंड थे उसमें जायल था। यहाँ पे जो टेम्परेचर माप के यहाँ से बसों में चढ़ाते उस समय यहाँ पे मशीन लाई गई थी, तो उस मशीन में इस रोडवेज बुकिंग की डेली की इनकम थी। उस समय गाड़ियों में पूरी नहीं चलती, 9,500 रुपये उसकी इनकम थी। उसके बाद में हरिद्वार का संचालन हुआ तो इनकम और बढ़ सकती है। लगभग यहाँ से अगर देखा जाए तो 15,000 रुपये की डेली की इनकम आ सकती है इस रोडवेज इस बुकिंग की। जिले के बुटाटी धाम चतुर्दासी महाराज के मंदिर के निकट एक बाइक चालक को बचाने के प्रयास में कल एक बस पलट गई। बस में सवार 20 से 25 महिला पुरुष सहित बच्चे थे सवार। 5 से 6 लोगों को आई चोटें। सूचना पर कुचेरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को पहुंचाया सीएचसी अस्पताल, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दे दी गई छुट्टी। थानाधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि बस पलटने से नहीं हुई है कोई जनहानि। बस को सीधा करते हुए रास्ते को किया गया है साफ। कुचेरा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को बेबी किट प्रोजेक्ट के माध्यम से स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर गर्भवती महिलाओं को किया गया जागरूक। महावीर इंटरनेशनल कुचेरा के अध्यक्ष बालचंद भंडारी की मौजूदगी में अपेक्स संस्था से प्राप्त 50 बेबी किट एवं 1000 नेपकिन किए गए वितरित। डॉक्टर कमलेश जोशी एवं सीएचसी के स्टाफ ने जताया इसके लिए आभार। खींवसर के लूणावास गांव में नवनिर्मित लोधेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम कल हुआ संपन्न। 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन में महंत बुद्धनाथ महाराज के सानिध्य में कल रात्रि भजन संध्या का भी हुआ आयोजन में अनेक आश्रम से महंत एवं गुरुओं का भी हुआ आगमन। कल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं कलश सहित अन्य वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुए धार्मिक कार्यक्रम गांव के ही स्वर्गीय पीराराम
काली रावणा के पुत्रों द्वारा 4,01,000 रुपये की बोली के साथ की गई कलश की स्थापना। कार्यक्रम में खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल ने भी की शिरकत। संस्कृति आर्य गुरुकुलम संस्था द्वारा पूरे भारतवर्ष में निःशुल्क पिलाई जा रही है स्वर्ण प्राशन ड्रोस। इसी क्रम में कल नागौर शहर में भी 3 केंद्रों पर जन्म से 14 वर्ष के बच्चों को पिलाई गई स्वर्ण प्राशन ड्रॉप। महर्षि जनार्दन गिरी पुष्टिकर शिक्षण संस्थान के व्यवस्थापक आनंद पुरोहित और आर्य गुरुकुलम के प्रतिनिधि खुश गौड़ ने बताया कि प्राचीन ग्रंथ कश्यप संहिता में वर्णित आयुर्वेद की स्वर्ण प्राशन ड्रॉप 16 संस्कारों का है हिस्सा। प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र में पिलाई जाने वाली यह ड्रॉप बालकों की बुद्धि और इम्यूनिटी के लिए होती है लाभदायक। संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट संस्था से हर महीने पुष्य नक्षत्र पर स्वर्ण प्राशन दवा पिलाई जाती है, जो कि हमारे भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत स्वर्ण, वक्ष और भी 9 तरह की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके गाय का घी और शहद को मिला करके ये दवा पुष्य नक्षत्र को बनाई जाती है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड मंडल नागौर मुख्यालय के तत्वाधान में बीते 5 मई से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में गाइड के बेसिक कोर्स और लीडर बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण हुआ था शुरू। कल शिविर का जिला गाइड कमिश्नर नीलम मीणा द्वारा किया गया निरीक्षण। उन्होंने अपने उद्बोधन में शिविर को संबोधित करते हुए मातृ दिवस की दी शुभकामनाएं। कल शिविर में खोज चिन्ह, स्वास्थ्य के नियम, खेल के प्रकार, झंडारोहण आदि गतिविधियों का दिया गया प्रशिक्षण। जिला मुख्यालय के एमडीएच पार्क का भ्रमण करवाते हुए प्रकृति को दिखाया गया करीब से। मेरा नाम सुमन बाला है। मैं ज्योतियासी बालिका विद्यालय में शारीरिक शिक्षिका हूँ। यहाँ मैं स्काउट गाइड का नेतृत्व करती हूँ। हम यहाँ शिक्षिकाएँ आई हुई हैं प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके वो अपने स्कूल में गाइड विंग चलाएंगी, जिससे बालिकाओं में समाज की सेवा करने का जज्बा पैदा होगा। मेरा नाम विमला सिंघवी, ALT। अभी मैं LOC का काम में आई हूँ यहाँ पर। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड नागौर मंडल मुख्यालय के तत्वाधान के अंदर कस्तूरबा गांधी विद्यालय के अंदर 7 दिवसीय शिविर का आयोजन हो रहा है। इस शिविर के अंदर 2 कोर्स हो रहे हैं। एक कोर्स है गाइड कैप्टन बेसिक कोर्स। इसके अंतर्गत अध्यापिकाएँ प्रशिक्षण प्राप्त करेगी और विद्यालय में जाके 10 से 18 साल की बालिकाओं को तैयार करेगी। कुचामन की महावीर इंटरनेशनल युवा केंद्र के तत्वाधान में कल मदर्स डे के अवसर पर अपना घर आश्रम में सेवा कार्य कर कमाया गया पुण्य। दिगंबर जैन अजमेरी मंदिर की माताओं ने अपना घर स्थित आश्रम में रहने वाली बेसहारा प्रभु जी को भोजन करवाते हुए खिलाई मिठाई। वहीं महावीर इंटरनेशनल संस्था परिवार द्वारा भी इस उपलक्ष्य में समाज की प्रेरणादायी माताओं का माला, साफा, दुपट्टा पहनाकर सम्मान करते हुए खिलाई गई मिठाई। परिवार को संगठित रखने एवं शिक्षा की अलग जखाने के लिए किया गया सम्मानित। रियाबड़ी कस्बे में जैन धर्म प्रवर्तक सुकन मुनि महाराज ने मंगल प्रवेश कर आयोजित धर्म सभा को संबोधित करते हुए कल मातृ दिवस के उपलक्ष्य में मां का बताया महत्व। उन्होंने बताया कि स्वयं भगवान महावीर, राम एवं कृष्ण ने भी अपने माता पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर अपने जीवन को बनाया था धन्य। इस मौके पर रियाबड़ी के जैन समाज की ओर से सैकड़ों श्रावक श्राविकाओं ने गौशालाओं में गायों को गुड़ और चारा खिलाते हुए संतों की अगवानी। सेना भर्ती की मांग को लेकर परबसर उपखंड अधिकारी को रक्षा मंत्री के नाम युवाओं ने सौंपा ज्ञापन। शहर में तिरंगा रैली निकालते हुए भारतीय सेना, नेवी, एयरफोर्स सहित अन्य सैन्य भर्तियां करवाने की गई मांग। तिरंगा रैली में दृगपाल सिंह, आसूराम डुकिया, रामनिवास, राजेश कस व विजेंद्र सेवदा, जेठाराम सहित अन्य गणमान्य लोग एवं उपखंड क्षेत्र के युवा रहे मौजूद। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।